Hello students, so in this lecture we will going to discuss the theory of exercise 2.2 and we will know about the relationship between zeros or roots and coefficient of a polynomial। तो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। हम लोग इस वीडियो में पूरा उस चीज़ को कवर करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए, आप लोग इसे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल को जीरोस फाइंड करके देखते हैं कि किस तरह से किसी लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड किया जाता है। कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग को। मैं जिस तरह से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको एक एक डिटेल से आपको क्या करना है, नोट करते जाना है और उसको समझने का प्रयत्न करना है। आप जितना अधिक समझिएगा कॉन्सेप्ट को, आपको उतना ही अच्छे से आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक लीनियर पोलिनोमियल को। जैसे कि हमने लिया ax + b ले लिया। यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल है और इस लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस को किस तरह से फाइंड करना है ये हम लोग को अच्छे तरीके से पता है। हम लोग इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। जीरो के इक्वल कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ax = -b। ये प्लस का साइन इधर आकर माइनस में आ जाएगा और x = क्या लिख सकते हैं, -b/a। देन दिस इज द जीरोस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। ये एक लीनियर पोलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। एक बात और ध्यान दीजिए, किसी भी पोलिनोमियल्स के रूट को या उसके जीरोस को हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी रूट्स होते हैं पोलिनोमियल के उसको अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो रूट होगा वो केवल एक ही आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और क्यूबिक पोलिनोमियल का जो रूट होगा वो आपको 3 होंगे। यानी लीनियर का कितना होगा, 1 होगा, क्वाड्रेटिक का कितना होगा, 2 होगा और क्यूबिक का कितना होगा, 3 होगा। यानी रैखिक बहुपद का 1, द्विघात बहुपद का 2 और त्रिघात बहुपद का 3। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी रैखिक बहुपद का हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य को फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं, एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 8x + 6, ठीक है, ले लिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। तो अगर उससे हम रिलेट करेंगे तो यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है, a है, तो इसके यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो लिख सकते हैं a = क्या है, 2 है, रिलेट कीजिए। और b = क्या लिख सकते हैं हम लोग, -8 लिख सकते हैं। और c = क्या है, 6 है, 6 है, ठीक है। अगर हम लोग इससे इसको रिलेट किए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके रूट्स को निकालेंगे। तो इसके रूट्स को निकालने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्लास 9th में किस तरह से किसी भी पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स फाइंड करना है हमने पढ़ा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 2 है तो और यहाँ पर 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 का एक ऐसा फैक्टर देखेंगे जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या है, -8 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 12 ही आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर इसका अवेलेबल है, -6x और -2x लिखेंगे तो -6x - 2x विल बी -8x। एंड अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए, x - 3
x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आप ये कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 2, फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इक्वल टू 3. तो देर आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फर्स्ट इज 1 एंड सेकेंड इज 3. तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 रूट आया इस पोलिनोमियल को, तो हम इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया कि हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स को अल्फ़ा, बीटा और गामा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है. अब हम लोग को इसके कोफिशिएंट के साथ, जो ये पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है ये बताना है. तो अगर हम लोग इसके रूट्स को जोड़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा. और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही आएगा. ठीक है, अब ये देखिए, ये जो इसके रूट्स हैं इनको जोड़ा तो हमने 4 आया और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 आया. तब इनका जो रूट्स बराबर होता है, आपको ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कोफिशिएंट माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये 2 चीज़ें हैं. आप देखिए इसको और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बराबर है. माइनस का साइन हमने लिया यहाँ पर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है, यानी b कितना है, -8 है. यहाँ पर हम -8 लिख देंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 8 हो गया, ये यहाँ पे प्लस का 8 हो गया. और बट्टा में क्या होगा, यानी बट्टा में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है, और a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा. यानी ये तो 4 के बराबर पहले से ही है. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया. ठीक है, और इस तरह से देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपको 6 हो जाएगा, c 6 है. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, a यानी कितना है, 2 है, तो 6/2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये मेन चीज़ आपको 2 चीज़ याद रखना है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है. अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यानी इसको हिंदी में बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक. इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब सुनो, अब आगे देखते हैं. मैंने आप लोग को 2 फॉर्मूला बताया यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को लेकर. तो अब इसी पर रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. तो ये हमें करना है. ठीक है, तो और ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, पोलिनोमियल है वो क्या है, px क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया गया है. उसने कहा कि किसी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की द्विघात बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ हमें इसके शून्यक और इसके गुणांकों के बीच संबंध को बताना है. ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात करना है हमको, तो हम लोग इसको 0 के बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई 10 से तो 10, यानी 10 का एक ऐसा फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 10 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या है 7 है, तो 5x प्लस 2 हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। 5 और 2 का एडिशन कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 यहाँ पर आ चुका है, और मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। कॉमन लीजिए x प्लस 5, 2 कॉमन लीजिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक आपका अल्फा x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखिए इस तरह से, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया -2 और एक x इक्वल टू -5, यानी अल्फ़ा का मान क्या आ गया -2 और बीटा का मान क्या आ गया -5 आ गया। अब वेरीफाई कर देते हैं इसके रिलेशन को। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -2 -5 इक्वल टू हो जाएगा आपका -7, अल्फ़ा इंटू बीटा देख लीजिए, -2 इंटू -5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये इसके बराबर आता है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन लगा दीजिए, अब बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप देखिए क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, और माइनस का साइन पहले से है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो यहाँ पर 1। तो जैसे कि देखा कि ये चीज़ क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब फिर हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है, कांस्टेंट टर्म, यानी इसको अचर पद बोलेंगे, अचर पद, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है और अपॉन 1, तो ये चीज़ जो है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर हो गया। तो हम लोगों ने इसका रिलेशन वेरीफाई कर लिया कि ये चीज़ जो हमने पीछे किया था, निकाला था, वो क्या था, ट्रू था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ क्वेश्चन आया, क्लास हो रहा है आपको। तो उसने कहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के द्विघात बहुपद जो है, इसके हमको शून्यक भी बताना है, और साथ साथ इसके गुणांक और इसके शून्यक के साथ क्या संबंध है उसको वेरीफाई कर रहा है कि सही है कि नहीं। तो देखिए इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर हटता है तो जो रूट आता है उसके पहले प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान एक प्लस में √3 हो गया, और बीटा का मान क्या हो गया, एक माइनस में √3 हो गया। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी √3 प्लस में एक बार, फिर एक बार माइनस में अल्फ़ा, ये √3 हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस किया, फिर माइनस में √3, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, √3 माइनस √3 इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की तो 0 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिएगा तो √3 इंटू माइनस √3 इक्वल टू माइनस √9, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कोफिशिएंट, माइनस का साइन रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है देख लीजिए, यहाँ पर एक्स का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ पर इसको अगर हम लोग लिखें, इस टर्म को जनरल फॉर्म में लिखें तो ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पर ए कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, और बी जो है वो बी यहाँ पर 0 के बराबर है, बी का कोई वैल्यू ही नहीं है, बी 0 के बराबर है, और सी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, सी 3 के बराबर है। तो बी का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यानी 0 का 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा कहता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म 3 है, और 3 का -3 है, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, -3 कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला था -3, यहाँ पर भी इसके अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला गया इसके कोफिशिएंट के माध्यम से, तब भी -3 ही आया। तो इस तरह से हमने इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लिया कि इसका जो रिलेशन है इसके कोफिशिएंट के साथ और जीरोस के साथ वो ट्रू है, और इसके जीरोस को भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा जो मैंने पीछे बताया था। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक जनरल फॉर्म लिया है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बराबर कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो बी बाई ए भी लिख सकते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हम इतना चीज़ ना लेकर ये भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो इस चीज़ को यहाँ तक लिखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन फ्लैश कर दिया जाए। तो थर्ड एग्जाम्पल ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो एक ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें फाइंड करना है, एक ऐसे द्विघात बहुपद को फाइंड करना है जिसके शून्य का जो योग है यानी प्लस है वो कितना है, -3 के बराबर है, और उसका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट जो है यानी उसका गुणनफल जो है वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो क्वेश्चन हट गया। तो देखिए अब आगे, तो हमने लिखा यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू है आपको 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b बाई ए भी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। तो कंपेयर कीजिए, b की जगह हम 3 रखेंगे, b की जगह 3 रखिए, कंपेयर कीजिए, b की जगह 3 रखा हमने, तो और a की जगह 1 रखा, तो 3/1 माइनस का साइन है, तो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग c की जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस है इसको वेरीफाई करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए अब इसको हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ए की जगह 1 रखिए, तो 1 पहले से रखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी की जगह 3 रख दीजिए, 3x, और यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा कि इसका ये जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका एक फार्मूला भी होता है निकालने के लिए, अगर आप वो चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए फार्मूला, किस तरह से डायरेक्ट, अगर किसी भी पोलिनोमियल का
रूट्स का सम दिया रहा है और उनका प्रोडक्ट दिया रहा है, तो किस तरह से उसका उस पॉलिनोमियल को लिखते हैं ये देखिए। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये उसका तब आपको क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल को राइट करने के लिए एक तरह का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही लग रहा है कि उसमें डिग्री जो होगा उसका कितना होगा, 3 होगा। तो देयर आर 3 रूट्स पॉसिबल इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे, 3 रूट पॉसिबल हैं, 3 जीरो पॉसिबल हैं। तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया एक्स पे क्यू, फिर प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस 3 इक्वल टू, हाँ बस यहाँ पर इक्वल टू 0 ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हमको निकालना है, जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जीरो फाइंड करते हैं, देखिए। तो इसका जीरो इस तरह से डिवाइडेड रूल के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं, इधर से इधर इसको 2 टर्म बना लीजिए, ठीक है। और 2 टर्म बनाकर भी इसका जीरो फाइंड किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं इसको, ठीक है। एक्स पे क्यों है और माइनस प्लस 3x स्क्वायर है, तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 कॉमन किया जा सकता है, फिर x आएगा, फिर प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर -1 है ना, यहाँ पे -1 है, इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x इक्वल टू -3, एक रूट -3 मिला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर जाकर प्लस हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू प्लस -1। एक बार अंडर रूट में करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस माइनस या फिर प्लस -1 आ जाएगा। तो हमारा मान अल्फ़ा का 1 आया, बीटा का मान लीजिए -1 है, और गामा का मान लीजिए क्या है आपको, -3 आ गया। यहाँ पर 3 रूट्स निकल कर आ गए आपके इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अब इनको जोड़ते हैं हम लोग, इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 विल बी 0, यानी यहाँ पर -3 ही बचेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 आ जाएगा, -1 में -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा निकालते हैं, क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1, बीटा इंटू गामा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गामा यानी -3 1, यानी यहाँ पर -3 आ जाएगा, यानी +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपको -1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका रूट्स का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर रूट्स को जोड़ा, फिर 2 रूट को एक साथ लेकर इनको प्लस किया हम लोगों ने। तो हमने ये देखा कि ये चीज़ें आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म इस तरह से कुछ होता है, ax पे क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको a कितने के बराबर है, a जो है वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है ना a, और b कितने के बराबर है, b जो है वो 3 के बराबर है, और c कितने के बराबर है, -1 के बराबर है, और d -3 के बराबर है। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो a जो है वो 1 के बराबर है, b जो है 3 के बराबर है, c -1 के बराबर है, और d जो है -3 के बराबर है। अब बात समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो आपको बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ
यहाँ पर डी इक्वल टू यहाँ पर लिखिए डी इक्वल टू -3। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बराबर होता है, -b/a होता है। देखिए -b यानी b क्या रखें 3 -3/a कीजिएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। -b/a के बराबर होता है, ये आप देख लीजिए मिलाकर। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 3 के बराबर होता है। देखिए ये जो है ये आपको -d/a के बराबर होता है। ठीक है, तो d क्या है यहाँ पर, d जो है वो -3 है और पहले से माइनस लगा है और एक और माइनस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बाई 1 मतलब ये 1, तो 3 तो आ ही रहा है, सही है इसका मतलब। तो ये d/a के बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा जो होता है वो आपको c/a के बराबर होता है। c/a यहाँ पर मिला देता हूँ मैं, c/a के बराबर कैसे होता है, c/a, c देखिए c कितना है, अच्छा ठीक है, c/a के बराबर होता है। c देखिए c कितना है यहाँ पर, c जो है वो -1 है, c -1 है और a कितना है 1 है, तो हम -1/1 कीजिएगा तो -1 ही तो आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इतना के बराबर होता है, यानी आप इसको नोट कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है -c/a के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Do you want to know?